Well, today I'm going to explain you another important topic, that is debate writing. Taking part in the debate and writing debate is a different thing altogether. When you take part in the debate, the way of speaking, body language and the content of course matters a lot. You may have to counterattack with words to your opponents, but nothing such happens, especially when you write the debate. And I feel that there has to be one question from 9 to 12 standard, like debate writing in your question paper. So that is what it is very important to get through. सबसे पहले इसके एक फॉर्मेट को देखता हूँ, इसके फॉर्मेट को मैं दिखाऊंगा, इसके बाद ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन लेके कैसे आसानी से डिबेट राइटिंग लिखे जा सकते हैं, डिबेट आप कैसे आसानी से तैयार करें, इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा. एंड आई एम वेरी श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो राइट फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, you will be able to prepare debate very superbly. So let's have a look at the format at first. Well, I have prepared a very simple format of debate writing. Let us have a look here. सबसे पहले आप टॉपिक लिखते हो, इसके बाद लेफ्ट साइड में फेवर या अगेंस्ट द मोशन लिखना होता है. एंड देन द इनिशियल पैरा में सैल्यूटेशन आप लिखते हो, इसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द टॉपिक एज वेल. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर टॉपिक को भी बताते हो कौन से टॉपिक में आप बोलने वाले हो. एंड देन द मिडिल पैरा, हियर यू स्टेट योर पॉइंट्स विद कंप्लीट रीजन. इफ यू हैव चूजन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फेवर ऑफ दैट, अगर फेवर है या अगेंस्ट है तो क्यों आपने चूज किया वो आपको रीजंस भी लिखने होते हैं. And using a number of points, you may use the words like moreover, despite, nevertheless and so many conjunctions. ऐसे words को use करके आप अपने sentence को और अच्छा बना सकते हो debate को. Besides all this, when you come to the final part, conclusion, and then you write suggestion. Conclusion points में लिखते हो आपको क्यों लगा कि ये in favor आपको जाना चाहिए और ये क्यों लगा आपको या फिर against में जाना चाहिए, that depends. आपने अगर चूज किया है कि favor में जाना है तो क्यों जाना है. And then what should be the better way? If there is any suggestion from your side, if there is anything special from your side, that should be mentioned in the very conclusive part, final part. So this is how you divide the whole context into 3 different paras: initial ones, middle ones and final ones. So this is how I explain you the simple format of debate writing. And let us have a look at the question. I'll take one question, एक क्वेश्चन लूंगा और उसे मैं क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे आसानी से डिबेट राइटिंग तैयार कर सकते हो. किसी भी मैटर में आप डिबेट लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो. सो आई एम वेरी श्योर यू विल एंजॉय इट. लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एट फर्स्ट. इससे मिटा के मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहूंगा और फिर इसके आसानी से आंसर कैसे बना सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको. सो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले. वेल, आई हैव रिटन अ क्वेश्चन हियर. यू आर अमीर, अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. राइट अ डिबेट अगेंस्ट द मोशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलीथीन, बून और बैन. आप देख सकते हो ये मैंने टॉपिक लिया है, पॉलीथीन वरदान है या अभिशाप है, इसके ऊपर में आप डिबेट लिखने जा रहे हो. तो यूजिंग दिस क्वेश्चन आई विल ट्राई टू शो यू हाउ सिंपली यू कैन प्रिपेयर द डिबेट राइटिंग. आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, तो ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा. सो लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलिए इसके आंसर को देखता हूँ. वेल, एज पर द क्वेश्चन सबसे पहले आप टॉपिक लिखते हो, तो आपके टॉपिक हैं पॉलीथीन, a boon or ban, and you have decided to go against the motion. आप लेफ्ट साइड में लिखते हो against the motion, एक लाइन छोड़ के. Address the people with good morning everybody, and then you start get going exactly under the word good morning. इसी के नीचे से फिर से लिखना स्टार्ट करो. As per the question आप आमिर हो. I am Amir, a student of 11th standard. I am fortunate enough to get a chance to take part in this wonderful debate on the topic polythene, boon or ban. And then you change the para. Well, I am amazed to learn why some people try to prove polythene is a useful material. As we know, polythene factories emit huge quantity
of toxic gases which pollutes our environment. It affects all the people a lot, mostly the people who are, well, there is a little space here. इसके रिमेनिंग पार्ट इसे रब करके ऊपर लिख के दिखाता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो. इफ़ यू वॉच दिस video right from the beginning till end, I'm very sure you will be able to write debate writing very perfectly. आप इसे, इसके रिमेनिंग पार्ट को मैं इसे मिटा के दिखाता हूँ आपको. अभी तक मैंने हाफ तैयार किया है और इसके रिमेनिंग पार्ट इसे रब करके मैं क्लियरली बताता हूँ. आई एम वेरी श्योर you would be able to write this debate writing very perfectly. In fact, it will give you a bit of idea which ultimately used up in debate writing. So let us see the remaining part. Well, मैंने एंड किया था the people who are, अब इसी को आगे बढ़ाता हूँ. The people who are employed in the factories are the most affected people. Polybags can neither be burnt or thrown anywhere. Fungi and bacteria do not feed on polythene, which is why it remains accumulating at the place where it is thrown. Besides, stray animals often confuse the polybags with foodstuff and swallow them, with the result they die. These days, drains are blocked due to the polybags, resulting overflowing of drains. Moreover, foodstuff loses its nutritive value when brought in polybags. Thus, I strongly feel that polythene is a hazardous material and it's a ban. Now you change the para. Therefore, it should be replaced to some other materials. Well, this is how I prepared the answer to this particular question. आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आसानी से. मैंने इसे लिखा है, the people who are employed in the factories are the most affected people. Polybags can neither be burnt or thrown anywhere. Fungi and bacteria do not feed on them, which is why it remains accumulating at the place wherever it is thrown. Besides, stray animals like cows, dogs, buffaloes
often confuse the polybags with a foodstuff and swallow them. With the result, they die. These days, this polybags has become one of the cheap reason of blocking the sewer pipes, drains. I have written here that when you bring the foodstuff loses its nutritive value when it is brought in the polybags. Therefore, I strongly feel that polythene is a hazardous material and it's a ban. I have given the advice here that it should be replaced to some other materials. This is how I have prepared the answer to this question, and I'm very sure you must have enjoyed it. If there is anything relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much for watching the video.